मैं बच्चियों में गुस्सा इंस्टॉल करता हूँ। आई इंस्टॉल एंगर। मुल्कों की जो लॉलेस सोसाइटी है, जहाँ पे हम अपने ऊपर जब कोई चीज़ जबर हो रहा हो या अटैक हो रहा हो, अस्सलाम वालेकुम। आज डॉक्टर इमरान में मैं हूँ वफ़ा, PRO है ट्रांसफॉर्मेशन। होप यू आर डूइंग ऑल वेल। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर इमरान यूसुफ, सेलिब्रिटी फॉर ऑल ऑफ यू, एंड ऑब्वियसली हैज़ अ मिलियन फ़ैन बेस। और उस मिलियंस में से हमने कुछ सवाल सर के लिए शॉर्ट डाउन किए हैं, शॉर्ट लिस्ट किए हैं, जो मैं आपसे सर से पूछना चाहती हूँ। गुस्सा सबको आता है और गुस्से से सब परेशान हैं। घर वाले, माँ बाप, बच्चे अपने माँ बाप से परेशान हैं क्योंकि उनको गुस्सा आता है। तो सर हमें टिप्स बताएंगे कि हम एंगर को किस तरह कंट्रोल करें। हाउ टू कंट्रोल एन एंगर सर? सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे आपको गुस्सा आता है। ठीक है, मैं बड़ी डिफरेंट बात आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपको गुस्सा आता है, क्योंकि गुस्सा एक ऐसा पॉजिटिव इमोशन है जो हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। अगर मेरे अंदर गुस्सा नहीं होगा तो ना मैं अपना बचाव कर सकूँगा, ना मैं अपने बच्चों का बचाव कर सकूँगा, फैमिली मेम्बर का बचाव कर सकूँगा, और ना ही मैं यकीन माने अपने इस दीन का बचाव कर सकूँगा। तो इसका मतलब ये है कि गुस्सा जो है ये अल्लाह ने एक पॉजिटिव इमोशन मेरे अंदर रखा है जिससे मैं सर्वाइव करता हूँ। गुस्सा बेसिकली एंगर प्रॉब्लम नहीं है। एंगर के बाद ये जो इमोशन है, इसके बाद जो मेरा बिहेवियर है जिसको हम अग्रेशन कहते हैं, वो प्रॉब्लमेटिक होता है। यानी मुझे जो गुस्सा आया तो बड़ा नेचुरल था, लेकिन उसके बाद जो मैंने उसके ऊपर अमल किया और उस अमल की वजह से मुझे मज़ीद नुकसान हुआ या मुझे रिग्रेट हुआ, एग्रेशन की वजह से मैं या कोई दूसरा शख्स मुतासिर हुआ, अब ये प्रॉब्लम हुआ है। यानी एग्रेशन आपके लिए बेहतर नहीं है। तो अगर मुझे जो बेसिकली मैनेज करना है, कंट्रोल करना है, वो एंगर नहीं एग्रेशन है, बिहेवियर है। गुस्सा तो मुझे कायम रखना है। जैसे मैंने आपको कहा, बच्चियों के अंदर जो मेरी क्लास के अंदर स्टूडेंट्स आती हैं वो इस बात की एविडेंस है, मैं बच्चियों में गुस्सा इंस्टॉल करता हूँ। आई इंस्टॉल एंगर, क्योंकि मुझे पता है कि इस लॉलेस सोसाइटी के अंदर, पर्टिकुलरली हमारे जो पाकिस्तान की जैसे मुल्कों की जो लॉलेस सोसाइटी है, जहाँ पे हम अपने ऊपर जब कोई चीज़ जबर हो रहा हो या अटैक हो रहा हो, तहफ़्फ़ुज़ कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा हो, तो हमारा जो कोई जुडिशल सिस्टम या हमारा जो पुलिस सिस्टम है वो इतना अच्छा नहीं है कि जहाँ पे आपको इमीडिएटली पहुँच के आपको कोई ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ मिल जाए, बल्कि बाज़ दफ़ा तो अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होना शुरू हो जाएगा। तो उसके सर्वाइवल के लिए, जिससे मैंने आपको कहा कि मैं इंस्टॉल करता हूँ एंगर जस्ट बिकॉज दे कैन सर्वाइव। मेरी बेटियाँ, मेरी बहनें अपना तहफ़्फ़ुज़ कर सकें अपने इस गुस्से से। तो पहले तो मैंने आपको ये क्लैरिटी जो है वो दी कि वाई दिस एंगर इज़ सो इम्पॉर्टेंट। अब बिहेवियर है। बिहेवियर के अंदर बेसिकली ये इमोशन है ना, जैसे मैंने कहा एंगर है। एंगर जब कोई भी इमोशन, दुनिया का कोई इमोशन उठा लें, चाहे वो गम हो, खुशी हो, उसका ग्राफ होता है, वो चढ़ता है, वो पीक पे थोड़ी देर के लिए ठहरता है और उसके बाद फिर वो नीचे आता है। तो मुझे बेसिकली उस इमोशन को ठंडा करना है, यानी पॉज करना है। यानी वो जो मैंने रिएक्ट करना है, उस रिएक्ट की ही वजह से उस वक्त मैं होश में नहीं होता हूँ। तो क्या होता है कि जब हम जोश में होते हैं तो होश में नहीं होते। हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु बड़ी खूबसूरत बात फरमाते हैं। वो कहते हैं कि जी, जोश में खौफ खुदा रखो और ऐश में याद खुदा रखो, क्योंकि वो भी एक इमोशन होता है ना। आपने देखा है जब हमें खुशी होती है, क्रिकेट का मैच जीत जाते हैं, पागल हो जाते हैं। इसी तरह ईद अभी आएगी, चांद रात को हम पागल हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम अपने उस इमोशंस को भी, जब हम खुशी के अंदर भी होते हैं तो भी हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। इसलिए वो कहते हैं कि याद खुदा रखो। और सॉरी टू इंटरप्ट, गुस्सा सबको आता है, मुझे पता है गुस्सा आता है, ऑब्वियसली आप एक्सप्लेन करें, लेकिन काफ़ी लोग गुस्से में कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं जिनको नहीं बोलनी चाहिए, और फिर दिन बाद में दे रिग्रेट टू व्हाट दे हैव सेड, राइट? तो फिर वो कहते हैं कि नहीं सॉरी, हमने जो कहा गुस्से में कहा। तो हमें उनका वो गुस्से वाला उनका टेम्परामेंट को देखना चाहिए, या हम उनका जब वो काम एंड स्टेडी पर्सनालिटी, हमें उनका वो वाला पर्सनालिटी उनको कंसिडर करना चाहिए? ऑब्वियसली हम तो टोटलिटी के अंदर देखते हैं ना, इंसान अपने अल्फाजों से पहचाना जाता है। ये जो भी आपने एक बात कही है कि जो अल्फाज हैं यही नुकसान पहुँचाए ना, जिस पर उसको भी रिग्रेट हुआ है। तो अगर उसको भी रिग्रेट हुआ है तो फॉर श्योर इसका मतलब है कि उस ज़ुबान का जो इस्तेमाल है या उन लफ्ज़ों का इस्तेमाल है वो गलत हुआ है। एक्सपीरियंस ये बताता है कि अल्फाज इतना नुकसान नहीं पहुँचाते जितना लहजा नुकसान पहुँचाता है। तो वो लहजे के कंट्रोल की बात हो रही है, उस अल्फाजों के कंट्रोल की बात हो रही है। इसी ज़बान से आपने नुकसान पहुँचाया ना। अगर ये ज़बान रुक जाए, और ज़बान रुकने का तरीका ये है कि आप अपनी ज़ुबान को तालू से जो लगाने की प्रैक्टिस किया करें। यानी जब आपको
कोई ऐसी बात बुरी लगी और यू आर अबाउट टू बर्स्ट, यू जस्ट हैव टू वेट फॉर 5 सेकेंड्स। 5 सेकेंड तो 1 2 3 4 5 की कहानी है ना। अगर आपने वो ज़ुबान अपने तालू पे लगा के एंड 1 2 3 4 5 से 5 सेकेंड का पॉज लिया है, आप यकीन माने उसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत डाइट डाउन हो चुका होगा। बहुत से लोग होते हैं जो कि जेनेटिकली आपको लगता है कि हमेशा ये गुस्से के अंदर रहते हैं। ऑब्वियसली हालात भी इसी तरह के हमारे। जितना आप वज़ू में ज़्यादा से ज़्यादा रहेंगे वो आपको काम डाउन रखेगा। आप अगर इस्तग़फ़ार ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे वो आपको काम डाउन रखेगा। हर काम को जब आप बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम, ये बड़ा ज़रूरी है कि इसको पूरा पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें अर्रहमान और अर्रहीम आता है। और अर्रहमान और रहीम जब हम पढ़ते हैं तो ये बेसिकली दिलों में नरमी लेके आता है, क्योंकि रहम की बात हो रही है ना, रहमान और रहीम की। तो अगर हम ये आदत डाल लें कि यार हमें जो भी काम करना है, छोटे से छोटे काम, बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम, खाली बिस्मिल्लाह नहीं, पूरा बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। और इससे क्या होता है, इससे रब खुश होगा, इससे सुन्नत पे अमल होगा और हमारा दिल जो है वो नरम होगा। तो अगर आप हर काम का आगाज़ बिस्मिल्लाह रहमान रहीम से करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करते हैं, वज़ू में रहते हैं, और जब आपको अपना इजहार करना है अपनी ज़ुबान को तालू पे लगा के सिर्फ 5 सेकंड का इंतज़ार करते हैं, तो इस छोटी छोटी टेक्निक से आप अपने आप उस एग्रेशन को बहुत हद तक काबू पे ला सकते हैं। Thank you so much, sir, giving a highlight on the anger issues and obviously telling us the solution. मैं आप सबको एडवाइस करूँगी कि गुस्सा कम करें, सर की जो एडवाइसेस हैं, सजेशंस हैं, उस पर अमल करें। बी हैप्पी एंड कीप अदर्स हैप्पी। थैंक यू।